कृपा से, करुणा से, उदारता से आप और हमको नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। संपूर्ण नागपुर नगर के रहवासी एवं संपूर्ण क्षेत्रवासी आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं जो नवरात्रि में ये बाबा की कथा आपके दरवाजे तक पहुंची है। मनुष्य का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए, तो ये समझिएगा कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा हुई है, उनकी दया हुई है और उस दया के बल पर ये हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव कथा कहती है शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, आवाज बढ़ाओ, शिव जैसे गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और वो रुद्राक्ष केवल भगवान शंकर के लिए शंकर जी नहीं पहनते, वो रुद्राक्ष भगवान शिव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए धारण करते हैं, संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए। अब आप विचार करेंगे कि शंकर भगवान रुद्राक्ष पहने हैं और उसमें विश्व का कल्याण कैसे है? शिव जी रुद्राक्ष धारण करे हैं, उसमें विश्व का कल्याण कैसे निश्चित हो सकता है? एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ये वाला ऐसी आवाज कर रहा है, इसको बंद कर दो। विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, शिव महापुराण की कथा सुनकर, श्रवण कर यदि कोई दूर से भी निकल कर जा रहा है, बहुत ध्यान देना कथा पर, कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष विश्व का कल्याण कैसे करता है। विद्येश्वर संहिता कहती है कि अगर कोई भूलवश भी अगर शंकर भगवान की कथा को श्रवण कर कर निकल कर जा रहा है और उसके शरीर से छूकर हवा, वायु जो चलती है, उसके शरीर से छूकर जो वायु निकलती है, जो हवा चलती है, चलती हुई हवा यदि उसके शरीर से भी छूकर निकल गई और जितनी जितनी दूर, जहां जहां तक वो हवा जाती है, वो पवन जाती है, वो वायु जाती है, और उस हवा के क्रम में जितने जितने जीव आ जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जो जीव आ गया, शिवपुराण कहती है उनका दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है, वो संसार सागर से मुक्त हो गया। शिव जी के गले में रुद्राक्ष की माला है, शंकर जी के गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मस्तक पर चंद्र है, गले में सर्प है, मृगछाला पहने हुए हैं। ये मेरे बाबा ने जितना जितना स्वरूप बनाया है, मेरे बाबा जितना जितना श्रृंगार ये करे हैं, ये संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए करते हैं।
पार्वती जी ने स्वयं भगवान शंकर से अमर गुफा के अंतर्गत अमर कथा को श्रवण करते हुए माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न का उत्तर आपके भी मुख पर होना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर आपकी भी जिंदगी में होना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर आमदार माननीय मोहन गोपाल राव जी मते जी ने, सो सविता मोहन जी मते जी ने, अगर ये आमदार जी की पूरी मित्र मंडली ने अगर ये कथा करवाई है तो उस कथा का सार तत्व ही यही है जो इस कथा के रस को जान गया। आज कथा के मंडप में माननीय सांसद महोदय कृपाल जी तुमाने जी भी विराजे हैं। शिव कथा कह रही है। एक प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, अमरनाथ की गुफा में हम प्रवेश करें ना करें, अमरनाथ जी का दर्शन करने हम पहुंचे ना पहुंचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुंचे ना पहुंचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर भी। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी है, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती हूं। केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूं। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष। दूसरा, गले में पड़ा हुआ सांप। तीसरा, मस्तक पे लगा हुआ चंद्र। चौथा, मस्तक पे रखी हुई गंगा। और 5वां, कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूं कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता है, किस स्थान पर जाता है। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बन जाता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का, ये मनुष्य के जीवन को सुख प्रदान कर देता। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, बोलो री नागपुर की जीजियों, सही है? और जितने जीजा उन बैठे वो भी बोल दो, सही है? बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है। किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी होती है। रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की है। बोलो री नागपुर वाली जी, सही है? और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस है। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है। जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, है। और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वो वारिस नहीं है, वो लावारिस है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मन का है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान, उसका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। पर एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता था, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ, अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में? मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई। अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा, तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दे दे। रेवा, मां नर्मदा, तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री, अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी, इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे। ये तो 1 मिनट में
उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़ेगा। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देव अधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा। एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी, सच्ची श्रद्धा से बताती हूं कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कई लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं एक लोटा जल में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, तब मां अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है। चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों, महामंत्रियों, बताओ अब करा क्या जाए। आप ये बताओ, अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी, सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में। मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़ें तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर तीन तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक भी नहीं है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, मौन एकदम। तो मैं हूं अभी दादर ईस्ट में मारुति मेडिकल नानी सुपर मार्केट के। सो ये 40001 के अंदर आता है और ये मेडिकल, इसके अराउंडिंग 360 व्यू है और ये इसका सुपीरियर है इंटीरियर। अलग मैं अभी अंदर जाके प्रोडक्ट दिखाता हूँ। सो लेट्स गो, इसके अंदर जाना है, मैं प्रोडक्ट्स सारे के सारे दिखाता हूँ। तो चारों प्रोडक्ट हैं। सो पहला तो एक है हमारा कैडबरी डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क है, और कौन से थे, कैडबरी सिल्क प्लेन एंड किटकैट, किटकैट साथ में पड़ा है क्या? किटकैट है यहाँ पे बहुत सारे टाइप के हैं भाई। बिल में नहीं, रिटर्न लिखा नहीं है। अब इधर ही है क्या बिल? क्रेस्ट फोटो भेजो ना, कितना किटकैट हो गई एंड कैडबरी सिल्क प्लेन, लाइक कैडबरी सिल्क प्लेन के हेलो सिल्क ओरियो और क्रेस्ट सिल्क प्लेन और क्रेस्ट 48 कैडबरी कितना सिल्क क्रेस्ट प्लेन 40 बस भेज देना। कैडबरी सिल्क प्लेन एंड ये चारों है, ये चारों के बारे में बताऊंगा। सो सबसे पहले ये चारों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क है।
तो ये सबसे आसानी से हर एक स्टोर पे मिल जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी है, तो डिसेंट है। और सेकंड है हमारा कैडबरी सिल्क प्लेन, जो कि 80 रुपये वाला था। शायद ये वही है ना, 80 रुपये वाला। 220 80 वाला कौन सा? ये वाला, सॉरी। तो ये है 80 रुपये वाला, प्राइस बढ़ गया 100 रुपये हो गए। हाँ ये है। और इसका काफ़ी रेट ज़्यादा है, बट उतना टेस्ट है नहीं। और ये हर एक शॉप में मिल नहीं रहा था, मैं काफ़ी ढूंढा इसके लिए, तो ये भी ठीक है। और थर्ड अपना था किटकैट, जो कि हर एक शॉप में मिल जाता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल इसने मेरे को प्रोडक्ट किया भाई, गैलेक्सी। किधर नहीं मिल रहा था भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी में हुआ। सो बाकी ठीक है, इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो ये भी ठीक है। अब इसके बारे में क्वेश्चन थे कि ब्रांड दैट ब्रिंग पीपल टुगेदर। सो हम सबको पता है एक ही ब्रांड है जो सबको साथ में लेके आता है, डेयरी मिल्क। हर त्यौहार पे भी ये बांटा जाता है, तो डेयरी मिल्क इसका विनर है एंड इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट भी है। सो और ग्रेट टेस्टिंग तो कैरीमेट सिल्क का, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, सब जानते हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका यार। तो मुझे भी पसंद है इसका टेस्ट। सो इसका विनर ये डेयरी मिल्क सिल्क वाला, काफ़ी अच्छा रिच एंड टेस्टी है एंड डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम अदर ब्रांड गैलेक्सी। सो गैलेक्सी है इसका, क्योंकि इसकी एक यूनिक डिज़ाइन और स्मूथ चॉकलेट स्टाइल काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये विनर है इस चीज़ का। एंड फोर्थ क्वेश्चन था भाई कि हाई क्वालिटी, तो काफ़ी हाई क्वालिटी इस चॉकलेट की है, जो कि काफ़ी बेटर भी है और काफ़ी टेस्ट में काफ़ी रिच और काफ़ी क्रीमी है, सो काफ़ी बेटर है। और फॉर समवन लाइक मी, सो ऑफकोर्स यार किटकैट, हर कोई किटकैट लाइक करता है बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेटर है। मेड बाय ब्रांड आई कैन ट्रस्ट, सो ऑफकोर्स कैडबरी डेयरी मिल्क, हम हमेशा इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर। अब चलते हैं हमारे लाइक 5th-6th रैंक पे। सो मॉडर्न अप टू डेट वाला ये हमारा मॉडर्न है, जो कि काफ़ी मॉडर्न भी है और काफ़ी बढ़िया भी चॉकलेट है, काफ़ी बेटर है और काफ़ी मॉडर्न है। किटकैट, सो इसका विनर किटकैट है। बेटर देन अदर ब्रांड सिल्क रिच क्रीम, सो काफ़ी सारे ब्रांड से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यही, तो यही है ब्रांड, काफ़ी बेटर, सारे ब्रांड हैं काफ़ी बेटर है, काफ़ी सिल्की और रिच है। और ब्रांड मेड विद अ ग्लास एंड हाफ ऑफ मिल्क। सो ऑफकोर्स गाइस ये है डेयरी मिल्क, काफ़ी बेटर और काफ़ी इजी, और ये हाफ दूध से भी बना है, आधा दूध और पानी से, आप सबको पता है। और कैडबरी डेयरी मिल्क इसका विनर है। सो हाँ, पर मुझे डेयरी मिल्क है, तो पर मुझे तो यार डेयरी मिल्क पसंद है, तो मैं तो सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा, तो मेरे लिए तो डेयरी मिल्क पसंद, तो मैं सिर्फ डेयरी मिल्क लूँगा। ये सब ये है अच्छा, बट ये काफ़ी महंगा है, तो इसके लिए इतना नहीं। ये भी ठीक है, ये 120 वाला है, तो काफ़ी महंगा है, ये छोटा है।